वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 33 सॉल्व करेंगे। द पजल सेज 8 people, that is A, B, C, D, E, F, G and H, are sitting on a square table in such a way that 4 of them are sitting at corners while 4 of them are sitting at the middle of each edge of the table, but not necessarily in the same order. All of them are facing toward the center of the table. तो यहां पर वो क्लियर बोल रहा है कि एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ 8 लोग बैठे हुए हैं और कॉर्नर पर भी हैं 4 लोग और मिडल में भी यानी कि एज में भी 4 लोग बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। दिस इज वेरी हेल्पफुल व्हेन वी गेट ऑल द एलिमेंट्स आर फेसिंग इन सेम डायरेक्शन, सो समवॉट इजियर पजल हो जाती है। पर साथ ही आपको याद रखना है कि अगर जब वो ऐसा देता है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो क्लूज में कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने का चांसेस रहता है। ठीक है, ओके। We will write down all the clues now and then we will solve the puzzle. First clue is there are only 2 persons between F and H. So firstly we'll write there are first clue is there are only 2 persons between F and H. Now H के बाद कॉमा है, देखिए, तो फिर आपको H who का पढ़ना है। H who does not sit at any of the corner. So H is not equal to corner. The number of people sitting between A and D when counted to the right of A are the same as the number of people sitting between G and D when counted to the left of G. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि राइट ऑफ ए और डी, राइट ऑफ ए एंड डी इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ जी एंड डी। ये क्लू को बिल्कुल भी लिखते टाइम आपने अच्छी तरीके से याद करके ही लिखना है कि ए के राइट में जब आप गिनोगे तो डी आएगा और जी के लेफ्ट में जब गिनोगे तब डी आएगा। उस तरीके से इसको बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है, ये याद रखना है। B sits exactly middle of E and F when counted to the left of E. तो लेफ्ट ऑफ E जब काउंट करोगे आप, लेफ्ट ऑफ E is equal to B is equal to right of F. Right of F. Clear? B is not an immediate neighbor of F. B is not an immediate neighbor of F. Neither H nor E is an immediate neighbor of A. तो A का immediate neighbor कौन नहीं है? H भी नहीं है और E भी नहीं है। E is an immediate neighbor of H, but E जो है H का immediate neighbor है, तो ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है। B neither faces G nor faces D, तो B जो है ना तो G को और ना ही D को, दोनों में से किसी को भी ये फेस नहीं कर रहा है। C is not an immediate neighbor of G. Okay. So here we have taken 3 possibilities. आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस फर्स्ट क्लू से ही पता चल जाते हैं हमें। तो जब भी ऐसा कुछ देता है एग्जाम में, देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन एफ एंड एच और डायरेक्शन नहीं देता, तो आपको समझ लेना है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरीके का आपको ट्राई करना पड़ेगा वहां पे। सो नाउ लेट अस, उसने क्या बोला है कि कॉर्नर में भी लोग बैठे हैं, कॉर्नर में और सेंटर में लोग बैठे हैं, यानी कि मिडल एजेस इसको बोलते हैं। तो हम इसको इस तरीके से बना लेंगे ताकि हमको यूज जब करना है तो फास्ट हम यूज कर पाए। ओके, अब यहां पर हमने सबसे पहला क्लू कौन सा लेना चाहिए? देखिए, आपको अगर कुछ दिखता है तो लेफ्ट राइट, यहाँ पे अभी तक कुछ भी हमको कॉन्क्रीट नहीं दिख रहा, तो ये F और H ही है जो हमें दिख रहा है, जिसमें कि H कॉर्नर पर नहीं है कहता। ओके,
तो अगर हम इसको फर्स्ट पॉसिबिलिटी मानते हैं और f को अगर हम यहां रखते हैं, मान लेते हैं f को हम इनसाइड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, तो जब सब इनसाइड है तो अब आपको पता चल गया, हमने प्रीवियस पजल में सीख लिया है कि इनसाइड फेस करते हैं तो फिर वो लोग क्या देखते हैं या क्या करते हैं। फिर भी बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है कि दे शुड नो, अभी जब फील आ जाएगा आपको एक बार कि यस वेयर एंड हाउ यू हैव टू लुक when you are solving these kind of questions, तो आपको आसानी हो जाती है। बट जब तक आपको आदत नहीं है तब तक आप ये एरोज बना के चलिए। ओके, अगर हम f को यहाँ रखें तो f के राइट में 2 छोड़ के हम h करेंगे तो h किधर आएगा, यहाँ पे कॉर्नर में आएगा। अगर फिर इसका मतलब f तो इधर नहीं है, किधर, मिडल में नहीं है या एज पर नहीं बैठा। तो अगर हम f को कॉर्नर में बिठाते हैं एकदम यहाँ पे, f अगर इधर बैठता है तो राइट में अगर जाता है तो 2 छोड़ के आपका h इधर आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी में आपको f यहां पर अगर है तो हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट में जाएंगे तो h हमारा कहाँ आएगा, h यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में 2 छोड़ के। ठीक, ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद अब आप देखिए कि क्या हम ले सकते हैं। अब इसमें आप देखो कि f के क्लोज में हमको b अगर बिठाना है तो हमको ये पहले देखना पड़ेगा b के आसपास f नहीं आ रहा, तो b आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, b आपका इन दोनों प्लेसेस पे नहीं आएगा। सिमिलरली b आपका इधर भी नहीं आएगा और इधर भी नहीं आएगा। ये एक हमारा क्लू हम यूज कर लिए। ओके, उसके बाद हम कॉन्क्रीट क्लू देखें तो E और H का है, H हमें मिल चुका है, अब हमें E बिठाना है। ओके, अगर मान लेते हैं अब E की प्लेस यहाँ हो सकती है। ओके, फर्स्ट प्लेस अगर हम E को यहाँ बिठाएं तो क्या होगा, उससे हमें फायदा, E अगर आपका यहाँ बैठेगा तो ये क्या बोलता है, देखो E, B और F, मतलब लेफ्ट में अगर हम E यहाँ बिठाते हैं तो E के लेफ्ट में, F के राइट में B बैठा होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे अब E रख देते हैं। अब क्या है यहाँ पे, फोर्थ क्लू के अनुसार आप देखो वो क्या बोलता है कि E के लेफ्ट में और B के, F के राइट में, सेंटर में B बैठा हुआ है, मिडिल में बैठा है ना, बिकॉज यहाँ पे उसने बोला है कहीं पे B सिट्स एग्जैक्टली मिडल ऑफ E एंड F। देखिए एग्जैक्टली मिडल ऑफ E एंड F, पर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं बैठेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोलता है कि B के पास यहाँ B आ ही नहीं रहा, यहाँ उसने खुद बोल दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने E बिठाया है वो नहीं बैठेगा यहाँ पे, तो E का पॉसिबिलिटी यहाँ से कट जाता है आपका। ओके, अब उसके बाद हम दूसरी जगह देखते हैं। फिर अगर हम E को यहाँ बिठाएं, यही एक प्लेस होगी E की कंफर्म प्लेस, तो आपका B कहाँ आता है, B के लिए यहाँ मना किया बट वो मिडल में बैठा है, तो 1 2 1 2, तो आपका B यहाँ पे कंफर्म आ जाता है इस कंडीशन में। यहां पर जब हम आते हैं तो H के लिए पास लेफ्ट और राइट में कहीं पर भी E बैठ सकता है ना, E कहीं पर भी बैठ सकता है लेफ्ट और राइट में। अगर हम इधर E बिठाते हैं, मान लेते हैं, है ना, अगर हम इधर E बिठाते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पोजीशंस हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्या समझा रहा है आपको, जैसे अब आपको 7 पोजीशन बोल दिया तो B सेंटर में है, तो ऐसा होता है ना, एक ये B होगा और ये आपका ये होगा। अब अगर 5 होती तो 2 3 4 5, ये सेंटर वाला होगा। अब यहाँ पर क्या है, 7 है, यानी 1 2 3 एलिमेंट्स, ये चौथा, ये 5 6 7, तो ये आपका B है। ठीक है, सब जैसे आपको समझाएं तो 1 2 3 1 2 3, तो ये मिडल वाला हो गया ना आपका B, ये तो यहाँ से 3 3 देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे आपको B मिल रहा है, आगे B। ओके, इस कंडीशन में B आपको पता चल गया। अब यहां पर E रखेंगे, क्या तब भी आ सकता है, यस आ सकता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं 2A, और F हमारा इधर है और EH इधर है और B हमारा अभी आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम E को यहां रख देते हैं इस पॉसिबिलिटी के मुताबिक, तो E से आप देखिए 1 2 बराबर है, 2 इधर है 2 इधर है, 5 का कंडीशन है यहाँ पे, ये वाली कंडीशन है, देखिए यहाँ पे B इधर आ सकता है आपका। ओके, क्योंकि ये कंडीशन आपकी इस तरीके से बन रही है। ओके, तो अभी हमने ये वाला क्लू भी यूज कर लिया। अब यहां से आप देखो और कौन सा हम इसमें यूज कर सकते हैं, EH भी हमारा यूज हो गया।
अब ई एच के आसपास ए नहीं आएगा, एक बहुत अच्छी चीज वो बता रहा है, ई और एच के पास आपका ए नहीं आएगा, तो ए के लिए यहाँ पे आपको मना ही है, ए आपका इस पोजीशन पे नहीं आ रहा। सिमिलरली ए अभी ई और एच के आसपास नहीं आ रहा, तो ए आपका इधर नहीं आ रहा। तो लेट अस नाउ रब फर्स्ट, जो जिसकी जरूरत नहीं हमें ये हटा देते हैं, उसके बाद इसको भी हटा देते हैं, और नहीं है कोई, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए आपका इधर नहीं आ रहा बिकॉज वो कहता है कि ई और एच के पास ए नहीं आएगा, ई और एच के पास ए नहीं आएगा मतलब यहाँ पर भी ए नहीं आएगा और इधर भी आपका ए नहीं आएगा, होगी। इधर ई और एच के पास यानी कि इधर भी आपका ए नहीं आएगा और इधर भी आपका ए नहीं आएगा, ये चीज तो क्लियर हो गई, ओके। अब उसके बाद क्या बोलता है कि बी के आगे जी नहीं है और बी के आगे डी भी नहीं है, तो बी के आगे जी और डी, तो जी और डी ये दोनों इधर नहीं आएंगे, बी के आगे इधर ये जी भी नहीं आ रहा और डी भी नहीं आ रहा, तो यहाँ तीन एलिमेंट नहीं आ सकते आपके, यहाँ पर भी जी और डी नहीं आ रहा, यहाँ जी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी डी नहीं आ रहा, ये तीन एलिमेंट इस पोजीशन पे नहीं आ रहे, ओके। अब हम देखते हैं कि ये भी हमने यूज कर लिया है और उसके बाद हमारा ये रहता है अभी। अब आप देखिए राइट ऑफ ए और डी के बीच में, अब ये इस तरीके का है कुछ, अब आपको यहाँ हम इसको मैं मिटा के समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि क्या एग्जैक्टली वो कहना चाह रहा है, ओके। यहां पर आप देखिए वो इस तरीके का है कुछ, ए के राइट में डी बैठा है और डी के पास जी जो है वो जी के लेफ्ट में डी बैठा है, मतलब इस तरीके की कुछ पोजीशन है, आपको दोनों के बीच में गैप बराबर होना चाहिए आपको, ओके। यही उसने बोला है, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ ए are the same as the number of people sitting between G and D when counted to the left of G। तो लेफ्ट ऑफ G जब काउंट करोगे और राइट ऑफ A काउंट करो तो D आपका क्या है, कहने का मतलब है कि D एक तरीके से सेंटर में है, दोनों तरफ से बराबर आपको लोग चाहिए, ओके। अब हम A को रखने की कोशिश करते हैं कहीं पे, यहां पर A नहीं आ रहा है, आपके पास टोटल प्लेसेस कितनी देखो, 1 2 3 4 5, हाँ 5 प्लेसेस आपको दे दिए, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस में अब आपको किसको बिठाना है, ए और डी और जी को बिठाना है, 3 प्लेसेस आपकी अब ऑक्यूपाई हो जाएंगी। अब अगर हम राइट की बात करें तो हमारा अभी देखते हैं कि ए के बाद ए के राइट में डी और जी चाहिए आपको। अगर हमारे पास प्लेस कौन कौन सी बचती है, यहाँ पे प्लेस बचती है, मान लीजिए हम यहाँ पे ए लेते हैं, अगर यहाँ ए लिया तो क्या होगा, 1 2 3 आपको बराबर जगह चाहिए, तो ए डी जी यहाँ पे नहीं आ सकता, जी एफ ऑलरेडी है। अगर हम यहाँ पे डी लेते हैं तो जी हमारा कहाँ पे चाहिए, फिर इधर चाहिए, बराबर जगह चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ओके। तो यहाँ पे तो ए आपका नहीं आ रहा। उसके बाद हम यहाँ पे ए लेते हैं, तो ए यहाँ लेने के बाद आपको देखिए कहाँ जगह खाली है, इधर है, तो डी अगर इधर है तो जी इधर चाहिए था एच की जगह पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। और कहाँ पे खाली है जगह, इधर खाली है। अगर हम ए को इधर लेते हैं राइट में और फिर हमको डी लेना है, तो ए डी जी, तो ये जो तीनों जोड़ी है ए डी और ये जी वाली, जो ये कंडीशन ही यहाँ पे आपकी नहीं बैठ रही है, तो इसलिए ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो गलत है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट में आते हैं हम, अभी यहाँ पे हमको ए यहाँ पे नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 पोजीशन यहाँ पर भी होगी, ये एक 6 पोजीशन यहाँ पे होगी, तो ए के लिए उन्होंने 2 ही प्लेसेस रखी होंगी, ये रखी है, देखिए ए इधर हो गई, ए आपको इधर अगर चाहिए तो आपको ए के राइट में डी लेना है, तो ए के राइट में डी के लिए आपको यहीं पे जगह है, ओके। तो 2 छोड़ के फिर आपका जी, बट यहाँ पे बन रही थी बात, बट जी के लिए उसने मना कर दिया, तो आपका अभी यहाँ पर ए तो नहीं आ रहा, ओके। अब अगर हम ए यहाँ लेते हैं, ए अगर यहाँ लिया तो क्या होगा, हमें
ए यहाँ लेने से हमको स्पेस कौन सी खाली है, देखिए एक छोड़ के ये है तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, बिकॉज डी छोड़ोगे तो यहाँ पे जी आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन दोनों प्लेसेस में भी आपका ए नहीं बैठ रहा कहीं पर भी, आपको ए के लिए कोई जगह ही नहीं है। ए इसके लिए यहाँ मना कर दिया उसने, यहाँ मना कर दिया, दो प्लेसेस हैं, दोनों प्लेसेस में एडीजी का कॉलम भी नहीं बैठ रहा, तो इसलिए यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये जो पॉसिबिलिटी बची है इसमें देखिए ए आपका इधर एडीजी नहीं आ रहा, ए इधर नहीं आ रहा, दो प्लेसेस हैं आपके पास एडीजी के लिए। तो ए के राइट में अगर ए यहां बिठाते हैं तो ए के राइट में एक छोड़ के आपको डी की जगह मिल रही है, और डी के राइट में एक छोड़ के जी की जगह मिल रही है। क्लियर? उसके अलावा और कहीं पे जगह अगर यहां पे रखते हैं हम ए, तो राइट में हमको डी और फिर जी, तो गैप ज्यादा हो जाता। तो इसका मतलब यही वाली प्लेस जो है सही है हमारे लिए, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। अब हमारे पास बचा कौन? बचा है यहाँ पे सी, ए बी सी डी, या सी है, ए बी सी डी, सी मिसिंग है इसमें से। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी पजल है। अब यहाँ पर देखिए ये देखने में बहुत आसान लग रही है, पर एग्जाम में ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये जो क्लूज एलिमिनेट करने हैं वो दिमाग में जल्दी जल्दी क्लू एलिमिनेट करने हैं, बिकॉज अगर हम हर एक को वहां लगा के बैठाएंगे और ऐसे देखेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, पर एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाएगी इससे। तो पहले हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आप खुद ही ये छोटा छोटा जो क्लूज ले रहे हैं वो आप नहीं लोगे, और साथ के साथ ही आप करते हुए चले जाओगे। So this was the approach through which you can solve this puzzle easily, or by utilizing all the clues. We have utilized all the clues, yes, and the learning was that कि लेफ्ट और राइट में जब बैठा है तो एलिमिनेशन के चांसेस आपको हैं। देखिए दो कंडीशन दी है यहाँ पे, उसने बी को आपको सेंटर में बिठाया, मिडल में बिठाया, और ये वाली जो कंडीशन दी है ये भी सिमिलर कंडीशन है, जिसमें कहता है कि ए के राइट में जितने लोग हैं उतने ही जी के लेफ्ट में है। तो इस तरीके का मतलब है कि डी इज इन द मिडल। तो उसने कहने के दो तरीके अपनाए, थर्ड और फोर्थ क्लू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहने के उसके दो तरीके हैं। और जब भी आपको ऐसी पजल आती है तो घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, एक लाइन से अगर आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे एक एक पॉइंट्स को, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है राइटिंग डाउन ऑल द क्लूज। क्लूज को राइट डाउन करेंगे तो एग्जाम में आपका बर्डन बहुत कम हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी ये जो आदत है इसको देखने की, पजल को बार बार वो हट जाती है वो, और आप इसी से आराम से सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि आपको दिखता है कौन किससे जुड़ा हुआ है। So this was all for today, friends. Please subscribe now for latest prelims and mains level questions. Thank you.